शुभोदय बच्चों, नारायण लाइव क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम सिकंदर है बच्चों। मैं आज आप लोगों को दक्षिणी गंगा गोदावरी पाठ से संबंधित जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया गया है उसके उत्तरों की चर्चा करने वाला हूं। सब लोग ध्यान दीजिए। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है बच्चों, लेखक ने भंवरों को बच्चों की उपमा क्यों दी होगी? लेखक भंवरों को बच्चों की उपमा क्यों दी होगी? भंवर माने क्या है? साइक्लोन। उसे बच्चों के समान तुलना किए हैं। कौन? हमारे लेखक काका कालेलकर। ऐसा क्यों किया है उन्होंने? तो उसका उत्तर यह है, लेखक ने भंवरों को बच्चों की उपमा इसलिए दी क्योंकि बच्चे निष्कपट ईर्ष्या द्वेष दुख से अपरिचित होते हैं। बच्चे कैसे होते हैं? निष्कपट ईर्ष्या द्वेष दुख से अपरिचित होते हैं और खुश होकर झूमने लगते हैं। जैसे ही वो खुश हो जाते हैं तो झूमने लगते हैं बच्चों। भंवरों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। तो भंवर माने साइक्लोन्स, इनका स्वभाव कैसा होता है? बच्चों के जैसा ही होता है। इसलिए लेखक के द्वारा भंवरों को बच्चों की उपमा दी गई होगी। शायद इसीलिए लेखक भंवरों को बच्चों की उपमा दी होगी। ठीक है बच्चों। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत निराली है? ऐसा क्यों कहा है लेखक? राजमहेंद्री के आगे गोदावरी की शान शौकत निराली है। लेखक गोदावरी नदी के दर्शन से पहले गंगा, सिंधु, सोनभद्र, ऐरावती जैसी महान नदियों के विशाल प्रवाह को देखा था। तो लेखक गोदावरी नदी देखने से पहले ही गंगा, सिंधु, ऐरावती, सोनभद्र जैसे महान नदियों के प्रवाहों को उन्होंने देखा था। बेजवाड़ा में कृष्णा नदी के दर्शन पर उन्हें गर्व था। बेजवाड़ा में जो कृष्णा नदी है ना, उसे देखकर उनके मन में गर्व सा उत्पन्न होता था। परंतु जब लेखक ने गोदावरी के अत्यंत विशाल पाट, उसकी सुंदरता, नदी के पास का वातावरण और सूर्योदय को देखा तो उनका मन पुलकित हो उठा। परंतु इतने सारे नदियां देखने के बावजूद लेखक जब गोदावरी नदी को देखने के लिए आए, वहां का जो विशाल पाट और प्राकृतिक सौंदर्य देखकर वे मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि गोदावरी की शान शौकत निराली है। तो इन कारणों से लेखक काका कालेलकर कहने लगे कि गोदावरी की शान शौकत निराली है। यह है बच्चों आज के असाइनमेंट के उत्तर। धन्यवाद बच्चों।